टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक है हाशिए पर सदाबहार प्रस्तुति। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। तो निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धि और सफलता जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। ये कौन कहते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं। उनका कोट्स है कि निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धि और सफलता जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। तो आज का टॉपिक है हाशिए पर सदाबहार प्रस्तुति। तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग जानेंगे। पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने किया था। किसने किया था? तो रेटर ने किया था। कब? तो 1865 में। कब किया था? तो 1865 में किया था। वही देखा जाए तो देखिए इसमें दो फैक्ट है। एक तो आता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये रेटर ने किया था। वही एक दूसरा फैक्ट बनता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है। और थोड़ा सा पारिस्थितिकी का विशेषताएं हम लोग जानेंगे। तो पारिस्थितिकी में क्या क्या होता है? तो पारिस्थितिकी है तंत्र है जीवमंडल में क्या होता है? तो सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक जीवमंडल में सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। इसकी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसका अपनी उत्पादकता होती है। इसका उत्पादकता अपना होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में क्या होता है? तो पर्यवेक्षण किया जाता है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो समय होता है उसके इकाई में हम लोग उसका इकाई के संदर्भ में क्या करते हैं? तो पर्यवेक्षण किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल सदाबहार वन 4992 वर्ग किलोमीटर है। यह भी सही है कि 2019 के आकलन के तुलना में देश के सदाबहार क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मगर नुकसान के अनुपात में यह भरपाई क्या है? तो बेहद कम है। पिछले दिनों बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि शहरों में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण सदाबहार मैंग्रोव पारिस्थितिकी के लिए घातक बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा की हवा में हानिकारक वायु प्रदूषकों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि सुंदरवन डेल्टा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्या कह रहा है लेखक, इसमें क्या कह रहा है। तो अध्ययन में शामिल एक वैज्ञानिक ने कहा कि कोलकाता के आसपास के क्षेत्र की हवा में जहरीली भारी धातुएं जैसे सीसा, क्रोमियम, कैडमियम की मात्रा क्या हो रही है? तो काफ़ी कैडमियम की मात्रा काफ़ी है। किसके कौन कौन से धातु ज़्यादा है? तो जैसे सीसा है, क्रोमियम है, कैडमियम है, इनकी मात्रा क्या है? काफ़ी है। इसका असर वहाँ के वायुमंडल पर हो रहा है। इसका असर क्या हो रहा है? तो वायुमंडल पर हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। आज भी सुंदरवन के इलाके में स्थानीय नाविक अपनी नावों में पुरानी मोटर का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इन नावों से निकलने वाला काला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। सदाबहार वनों से सटे इलाकों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, इसलिए आज भी यहाँ लोग ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जलाते हैं। इसी कारण यहाँ की हवा में कार्बन का स्तर क्या हो रहा है? तो लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल उपयोगिता के मुताबिक मैंग्रोव की प्रकृति को देखते हुए उसे सदाबहार वन कहा जाने लगा है। गौरतलब है कि सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वृक्ष और झाड़ियाँ हैं। क्या है? तो सदाबहार वन क्या है? तो उष्णकटिबंधीय और झाड़ियाँ हैं जो ज्वारी क्षेत्रों में समुद्र के किनारे लवड़ी, दलदल और कीचड़ भरे तटों पर पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने, जैव विविधता की रक्षा, सुनामी और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने में सदाबहार वन अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए ये जो सदाबहार वन है वो किसमें काम आते हैं? तो बता दें कि सदाबहार वन जो होते हैं वो इसमें भूमिका निभाते हैं जलवायु परिवर्तन का सामना करने, जैव विविधता की रक्षा में, सुनामी और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने में क्या करते हैं? सदाबहार अहम भूमिका निभाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत कड़ी होने के साथ पर्यावरण अर्थव्यवस्था और समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 67% क्या है? तो 67% सदाबहार वन आवास नष्ट हो चुके हैं। सुंदरवन, भीतरकनिका, पिचवरम, चुराओ और बाराटंग भारत के कुछ खूबसूरत सदाबहार वन क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं जो आज सबसे अधिक क्या है? तो संकटग्रस्त है। तो कौन कौन सा? तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सुंदरवन कहाँ पर है, भीतरकनिका कहाँ पर है, पिचवरम कहाँ पर पाया जाता है, चुराओ कहाँ पाया जाता है, तो बाराटंग कहाँ पर पाया जाता है।
ये सब आप सदाबहार वन जरूर कमेंट करिएगा जो है कि कौन से कहाँ पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल सदाबहार वन क्षेत्र में 4992 वर्ग किलोमीटर है। यह भी सही है कि 2019 के आकलन की तुलना में देश के सदाबहार वन क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मगर नुकसान के अनुपात में यह भरपाई क्या है, बेहद कम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक सदाबहार वन क्षेत्र में कमी आने से कार्बन उत्सर्जन 2050 तक लगभग कितना हो जाएगा, 30 गुना बढ़ सकता है। वर्ष 2022 में आयोजित COP27 में कहा गया कि, तो आप लोग जरूर बताइएगा COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। सदाबहार वन अन्य उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक कार्बन अवशोषित करने में सक्षम है। विशेषज्ञों के मुताबिक सदाबहार वन न केवल जीवों बल्कि पौधों की भी कई प्रजातियों का संरक्षण देते हैं। ये दुनिया में पेड़ों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो खारे पानी में जीवित रहते हैं। यह जैव विविधता का एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें सैकड़ों मछलियाँ, सरीसृप, उभयचर, कीट, सूक्ष्मजीव, शैवाल पक्षी, स्तनपायी प्रजातियाँ क्या होती तो पाई जाती हैं। सदाबहार वन आगे देखते हैं क्या दिया है। सदाबहार वन देखा जाए तो ज्वार की लहरों के अवशोषक के रूप में भी काम करते हैं। ये अपनी उलझी हुई जड़ों के साथ तलहट को स्थिर करके मिट्टी कटान को रोकने में क्या करते हैं तो मदद करते हैं। समुद्री जीवों की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब धारक कारणों से सदाबहार वन से दुनिया के अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देशों की खास महत्व रखते हैं। अध्ययन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में खेती और शहरीकरण के चलते सदाबहार वनों काटने से कार्बन भंडार में 15.84 करोड़ टन की कमी आई है और कार्बन उत्सर्जन तेजी से क्या हुआ है तो बढ़ा है। ग्रीन पीस इंडिया के आंकड़े में बताते हैं कि सदाबहार वन क्षेत्रों में से सटे तटीय शहरों जैसे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कोचीन में PM 2.5, तो PM क्या है तो पार्टिकुलेट मैटर है, 2.5 PM 10 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर काफ़ी बड़ा है। यह स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों से करीब 5 से 10 गुना ज़्यादा है, यानी तटवर्ती शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। वायुमंडल में काला कार्बन PM 2.5 और PM 10 कणों के होने से क्या हो रहा है तो सदाबहार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जा रही है तो कम होती जा रही है। क्या होता जा रहा है, दर कम होता जा रहा है। इससे सदाबहार पारिस्थितिकी में मिलने वाले पौधों और शैवाल अपना पूरा भोजन क्या है तो नहीं बना पाते और मरने लगते हैं। प्रदूषित हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण सदाबहार वन और इसके पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों का शोषण बाधित रहता है। हवा जब दूषित होती है तब उसमें ग्रीन हाउस गैसों का क्या होता है तो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर ज़्यादा होता है। वही इन गैसों के प्रभाव से समुद्र के पानी का तापमान क्या होता है बढ़ता है। इसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है घटने लगती है। इसमें भी सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र क्या होने लगती है तो खत्म होने लगती है। आगे देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण के अलावा तेजी से बढ़ता शहरीकरण, तटीय विकास, तीव्र औद्योगिकरण, तटों और जंगलों की कटान आदि ऐसे कारण हैं जिसने सदाबहार पारिस्थितिकी को हाशिए पर धकेल दिया है। हालांकि जलवायु परिवर्तन वैश्विक ताप से जूझ रहे विश्व ने सदाबहार पारिस्थितिकी को बचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसमें COP27 के दौरान बना मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट उल्लेखनीय है। तो COP27 है इसमें क्या बना है तो मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट, ये क्या है उल्लेखनीय है जो COP27 में बना था। आगे देखते हैं। इसमें विश्व के तमाम देशों ने मिलकर शपथ ली कि वे अपने देशों में सदाबहार पारिस्थितिकी से जुड़े खतरों की पहचान करेंगे, उन्हें एक दूसरे के सहयोग से दूर भी करेंगे, तटीय क्षेत्रों को सदाबहार पारिस्थितिकी के फलने फूलने लायक बनाएंगे। इसके तहत भारत ने राष्ट्रीय रेड प्लस कार्यक्रम में सदाबहार वनों को शामिल किया। साथ ही भारत ने 2030 तक वन क्षेत्र में 2.5 से 3 अरब टन तक कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सदाबहार वनों को बचाने का संकल्प लिया गया है। IIT कानपुर के विशेषज्ञों के अनुसार सुंदरवन क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए भारत सरकार की 10 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। बोस इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पहुंचाना आवश्यक है। इससे वहां दैनिक जरूरतों के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल बंद होगा। सरकार को इस क्षेत्र के प्रत्येक घर में LPG गैस रियायती दर पर उपलब्ध करानी होगी। इस क्षेत्र में पर्यटन को विनियमित करके वायु प्रदूषण में कमी लाई और सदाबहार वन क्षेत्रों को संरक्षित किया जा सकता है। नाव में पुरानी मोटर को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सदाबहार वन विशेषज्ञों का मानना है कि कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में भूमि के प्रयोग के लिए क्या किया गया है तो भूमि के प्रयोग के बने नियम कानून को सख्ती से पालन करने से भी इस बहुमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सकता है। सुंदरवन डेल्टा की विविधता को संरक्षित करने के लिए यहाँ चलने वाले ईंट भट्ठों और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाना होगा। भारत एक सही संरक्षण रणनीति लागू करके सदाबहार वनों के सतत विकास और प्रबंधन में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर ये वायु प्रदूषण से कोई निबंध लिखने के लिए आता है तो आप लोग जो
निष्कर्ष जो लास्ट जो होता है, समाधान होता है, जो लास्ट में जो पार्ट जो लिखा जाता है, तो आप लोग उसमें ये चीज़ों को लिख सकते हैं कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं नीचे जो है कि। तो आज के लिए इतना ही, आज का लेख यही दिया हुआ था, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।